नवरात्र की अष्टमी पर कन्या पूजन का खास महत्व है और इसके साथ ही कुछ लोग नौमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। तो कल शारदीय नवरात्र की अष्टमी और परसों नौमी है, इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं कि क्या है कन्या पूजन की सही विधि और किस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजन। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अष्टमी और नौमी पर कन्याओं को क्या देना चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ पूरा 1 घंटा। ध्यान से हमारे प्रोग्राम कालचक्र को आप लोग देखते रहिए। तो इसके अलावा आज कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। नवरात्र स्पेशल कालचक्र में जानिए नवरात्र की अष्टमी नौमी के दिन कैसे करें कन्या पूजन, नवरात्र की अष्टमी और नौमी पर किस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजन और इसके साथ ही नवरात्र की अष्टमी और नौमी पर कन्याओं को क्या भोग लगाएं और कौन सा उपहार दें। इसी के साथ आपको अपने सबसे जरूरी काम आज किस शुभ घड़ी में करने होंगे। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे कन्या पूजन और इसके साथ ही नवरात्र की अष्टमी और नौमी पर कन्याओं को क्या भोग लगाएं और कौन सा उपहार दें। इसी के साथ आपको अपने सबसे जरूरी काम आज किस शुभ घड़ी में करने होंगे। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे बिना किसी गलती के आपको बेवजह बेइज्जत होना पड़ रहा हो तो हमारे आज के सक्सेस मंत्र को जरूर देखिएगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी में अगर प्यार खत्म होता जा रहा है तो इसलिए हमारे आज के वास्तु टिप को आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। बीस अक्टूबर 2015 दिन मंगलवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। दोपहर 2:23 तक 2:23 के बाद आज दिन में अष्टमी तिथि शुरू होगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र दोपहर 2:34 तक है। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज 7वां नवरात्र है। आज मां कालरात्रि के दर्शन पूजन का विधान है। आज अन्नपूर्णा परिक्रमा भी है। ये तो रहा आज का शुभ मुहूर्त। आज आपको किस समय अपना सबसे जरूरी काम करना है ये बताऊंगा मैं आपको आज के गुड लक मुहूर्त में, अब से कुछ देर में। जी हाँ, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको आपका आज का गुड लक मुहूर्त भी बताएंगे। अभी जरा हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नौमी पर करते हैं। कल अष्टमी है और परसों नौमी है, तो ऐसे में कन्या पूजन का खास महत्व क्या है और किस शुभ घड़ी में आपको कन्या पूजन करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, पंडित जी आपको सबसे पहले ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का सबसे सटीक मुहूर्त अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का जो सबसे सटीक मुहूर्त है उसके बारे में आप जानकारी कर लें और अगर चाहें तो नोट कर लें। किस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कल 21 अक्टूबर बुधवार को नवरात्र की अष्टमी है, तो कल पहला मुहूर्त लाभ मुहूर्त है सुबह 6:29 से 7:53 तक। दूसरा है अमृत मुहूर्त 7:53 से 9:17 तक। तीसरा है शुभ मुहूर्त 10:41 से 12:06 तक। अब आपको कल अष्टमी पर शाम का भी मुहूर्त बताना चाहूंगा जब आपको कन्या पूजन करना चाहिए। ये शुभ मुहूर्त है कल शाम 7:18 से 8:54 तक और अमृत मुहूर्त है कल रात में 8:54 से 10:30 तक। इन सभी मुहूर्तों में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब मैं आपको नवमी पर कन्या पूजन का भी शुभ मुहूर्त बताए दे रहा हूं। जैसे नवमी है 22 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ कन्या पूजन का एक शुभ मुहूर्त है जो है सुबह 6:30 बजे से 7:54 तक। सुबह 6:30 से 7:54 तक कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। इस चीज को आप ध्यान में रख करके अगर कन्या पूजन करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
जी हाँ, तो इस नवरात्र कैसे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है, इस बारे में भी हम पंडित जी से और जानकारी लेंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लें और बात करेंगे मेष राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इन्हें आज खास तौर पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। अगर आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर ध्यान दिया जाए तो मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय सिंह राशि में गुरु और शुक्र के साथ विराजमान है। चंद्रमा से पंचम नवम की स्थिति बन रही है, तो निश्चित रूप से आज आपके लिए राहत भरा दिन है। आज आपकी भाग दौड़ समाप्त होगी और नए कामों की शुरुआत भी होगी। आज आपको चाहिए भगवती कालरात्रि की पूजा करने के साथ साथ आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करें और दुर्गा जी को रोली चढ़ाएं, लाल मसूर का दान करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को किन बातों का खास ध्यान रखना है और क्या कुछ खास करना है, कौन से खास उपाय हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, पंडित जी अब आपको इनके बारे में बताएंगे। वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है उसके आधार पर एक बात आज बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आज आपके जीवन में कुछ सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन की संभावना, बदलाव की संभावना बनी हुई है। आज आप किसी गंभीर मामले पर बातचीत करेंगे। आज आपको चाहिए कि दही और इत्र किसी धर्म स्थान में दान करें, ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें और गूलर की समिधा से हवन करें, गरीबों को भोजन कराएं और मां कालरात्रि की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या पूजन का खास महत्व आपको पंडित जी ने बताया। अब कन्या पूजन की सही विधि क्या है, इसके बारे में भी हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। उससे पहले हमारी एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी दामिनी जी, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। जी, डेट ऑफ बर्थ है 1994 है। जी, क्या जानना चाहते हो बेटा? जी, मेरी बेटी ये मैं कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। किसके करियर के बारे में जानना चाहती हो? जी, मेरी बेटी के। जी, बेटी कितने साल की है? 94 सन हाँ। 1994 में पैदा हुई है। 1994 का बर्थ है और नागदा में पैदा हुई है ये, और 27 अगस्त को रात को 3 बजे। बेटी का नाम क्या है? दामिनी व्यास है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश्री है, यश्री व्यास। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बेटी का करियर माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा रहेगा। इसका जीवन मंगलमय व्यतीत होगा, किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अभी से चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है, थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए चावल और सफेद कपड़ा दान करवा दीजिएगा। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी पर करते हैं। कल अष्टमी है तो परसों नवमी है, तो ऐसे में क्या है कन्या पूजन की सही विधि और नवरात्र में कन्या पूजन करने से आपको माँ का क्या महालाभ मिल सकता है, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, नवरात्र में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करने का शास्त्र सम्मत विधान है। वैसे तो आप नवरात्र के हर दिन कन्याओं का पूजन अगर करें तो बहुत बड़े पुण्य के भागीदार बनेंगे। और जो लोग नवरात्र के पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4 कन्या और 9वें दिन 9 कन्या का पूजन करते हैं, वृद्धि क्रम से ऐसे लोग तो साक्षात जैसे अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। दूध से कन्याओं के पैर छू करके अक्षत और फूल चढ़ाना चाहिए। कन्याओं का ठीक से पैर धोना चाहिए। किसी बड़ी थाली में उनको खड़ी करके और उनके दोनों पैरों को ठीक से धोना चाहिए। कन्याओं को कलावा बाएं हाथ में बांधना चाहिए और मलयागिर चंदन और केसर घिस करके उनके माथे पर अनामिका उंगली से ओम कुमारी देव्यै नमः कहते हुए टीका लगाना चाहिए। टीका लगाने के बाद सुंदर पुष्प माला, सुंदर फूलों की माला उन्हें पहनानी चाहिए
और उसके बाद थोड़ा सा धूप और दीप, धूप जला करके कहीं बगल में रख दिया जाए और दिया सबको दिखा दिया जाए। इसके बाद में उनके सामने भोजन की सजी हुई थाली रखी जाए और जो उनको रुचिकर भोजन हो वो उनको कराया जाए। भोजन में अगर आप खीर, पूड़ी, हलवा ये सब रखते हैं तो बहुत उत्तम होगा, लेकिन ध्यान रखिए भोजन कराएं तो दक्षिणा अवश्य दें और नव कन्याओं को बैठाएं तो उसके साथ एक 12 वर्ष के नीचे का लड़का जरूर बैठाएं। यही लड़का भैरव है। देवियों के साथ भैरव का रहना बहुत आवश्यक है। अगर भैरव नहीं होंगे तो देवियों की पूजा अमान्य हो जाएगी। इसलिए नव कन्याओं के साथ एक 12 वर्ष के नीचे का बालक भी होना चाहिए, उसका भी उसी श्रद्धा से पूजन होना चाहिए जिस श्रद्धा से कन्याओं की पूजा हो रही है। कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैरों में आपको आलता जरूर लगाना चाहिए और अगर आप हवन भी कर रहे हैं तो कन्याओं के हाथ से हवन सामग्री अगर आप अपने हवन कुंड में डलवाते हैं तो इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, भगवान ने आपको धन दौलत दिया है तो सभी कन्याओं को उत्तम वस्त्र दीजिए। सोने की कोई एक नाक में पहनने वाला गहना दीजिए या सोने का कोई एक गहना उनको कान में पहनने वाला दीजिए। निश्चित रूप से यह सब उपाय आपके पराक्रम में 4 चांद लगाएंगे। चूड़ी, चुनरी, डांडिया ये सब भी आप कन्याओं को दे सकते हैं। ध्यान रखें कन्याएं 2 वर्ष से 10 वर्ष की हों। कन्याओं को इलायची वाला पान जरूर खिलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें कत्था और चूना ऐसा न हो जो कन्याओं के लिए हानिकारक हो। हाँ, इस तरह से कन्या पूजन करने से सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कन्याएं जब आपके घर से जाने लगें तो थोड़ा सा चावल अपने हाथ से उठा करके आपके सर पर डाल दें और आपकी पीठ थपथपा दें और उनके दोनों हाथों में आप फल दे दें। वो अपने दोनों हाथों में फल लेकर के अपने घरों को जाएं। निश्चित रूप से अगर यह उपाय आप करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडित जी, आपने कहा कि 9 कन्याएं हों और एक लड़के को भी बिठा दे, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या अमूमन ही ऐसा होता है कि बहुत सारे लड़कियां होती हैं, गिनती से ज्यादा ही, तो क्या उससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता? ज्यादा होना कोई बुराई नहीं है बेटा, अधिकस्य अधिकम फलम। 21 कन्या हो जाएं, 25 हो जाएं, 20 हो जाएं, 17 हो जाएं, 18 हो जाएं, 9 से ऊपर की चाहे जितनी संख्या हो जाए उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 9 की संख्या होना जो है ये आवश्यक है। और उसके साथ एक बटू, जिसको भैरव कहते हैं, एक बटू जरूर होना चाहिए जो 12 वर्ष के नीचे का हो। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और इन्हें आज क्या कुछ खास करना होगा आज के दिन को विशेष बनाने के लिए। आज आपको अपने व्यवहार से लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको नया अवसर प्राप्त होगा और कम मेहनत करने पर भी आपको आज अधिक लाभ मिलेगा, इसलिए ग्रह गोचर सब आपके अनुकूल है। गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपताय नमः का आपको जप करना चाहिए। हाथी को चारा खिलाना चाहिए, हरा वस्त्र दान करना चाहिए और आज मां महाकाली की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र की महाअष्टमी और महानवमी के दिन कितनी कन्याओं को कैसे करना है पूजन, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए अब हम आपको आपका आज का गुड लक मुहूर्त बता देते हैं, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करना है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक है और अमृत मुहूर्त सुबह 9:41 से 11:19 तक है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को किन बातों का खास ध्यान रखना है और क्या कुछ खास करना है, कौन से खास उपाय करने हैं और पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। आज कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर का अगर विचार किया जाए, एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि आज आपका कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य पूरा होगा।
और आज आपको कुछ नया अनुभव भी मिलेगा जो आपके जिंदगी में काम आएगा। आज आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आज आप ओम नमः शिवाय का जप करें, महाकाली की पूजा करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, दूध और इत्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज 7वां नवरात्र है और आज पंडित जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन की सही विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय बता रहे हैं, जिससे आपको नौ दुर्गा की असीम कृपा मिले। तो बचपन से हमने सुना है कि 9 कन्याओं के पूजन से हमें मां भगवती का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम 9 कन्याओं का पूजन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या 1 या 2 कन्याओं के पूजन से भी हमें बराबर का लाभ मिल पाता है? अब इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, एक कन्या का भी पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है और 2 कन्याओं का पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर 3 कन्याओं का पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। इस तरह से एक कन्या का भी पूजन शारदीय नवरात्र में अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। और जो लोग सिद्धपीठ में जाकर के, सिद्धपीठ माने देवियों का वह स्थान जहां सती का अंग गिरा है, जैसे विंध्याचल, कामाख्या, वैष्णो देवी, कोल्हापुर, कालिंजर, चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, तो इस तरह से जहां भी देवियों का सिद्धपीठ है वहां पर जाकर के अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो निसंदेह आप अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। दिल्ली से हमारी दर्शक वंदना फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी वंदना जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अपनी बोर्ड डिटेल्स बताइए, सवाल कीजिए। वंदना जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। इस समय सिंह राशि में 3 ग्रहों की स्थिति है, मंगल, गुरु और शुक्र, और धन भाव में बुध स्वगृही होकर बैठा हुआ है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि पैसों के मामले में आज आपको सफलता मिलनी ही है और किसी के सहयोग से आज आपके काम भी पूरे होंगे और आपको अपने संतान से सुख भी प्राप्त होगा। आज आप महाकाली की पूजा करिएगा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा, सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिए। पूरा दिन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्र में कितनी कन्याओं के पूजन से आपका रुतबा बढ़ेगा, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक राहुल एमपी से फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी राहुल जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। ये है कि मेरे लड़के का जो है डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1987। जी, इसकी सर्विस के संबंध में पूछना था पंडित जी। क्या नाम है लड़के का? राहुल शुक्ला। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है गीता प्रसाद शुक्ला। शीतला प्रसाद शुक्ला। गीता। अच्छा, चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति का द्वितीय द्वादश संबंध इस बात का संकेत करता है कि अभी इनके जीवन में सफलता मिलने में विलंब की स्थिति बनी हुई है और यह विलंब अप्रैल 2016 तक का है। लातूर से हमारे दर्शक नटवर लाल फोन पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी नटवर लाल जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? 1 मिनट। हेलो जी नटवर जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं 6 जून 1977। क्या जानना चाहते हैं? 6 जून 1977 मेरे मिसेज के बारे में जानना चाहता हूँ। नटवर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पत्नी भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय सिंह राशि में मंगल गुरु के साथ है प्रश्नकाल में, और शनि की इस पर पूर्ण दृष्टि है। आपके पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट चल रही है और मानसिक रोग की भी स्थिति बनी हुई है। आपको चाहिए कि अपने पत्नी के स्वास्थ्य के लिए तवा, चिमटा, कड़ाही, कंबल, चाकू, तेल
शनिवार को किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को 4 बजे शाम को दान करिए। इससे आपके पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और उनका जीवन सुखी होगा। तो आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या खास करना होगा, अब हम आपको ये बताएंगे। आज कन्या राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में किसी न किसी काम में विशेष सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अति उत्साह में आकर के आप काम तो जरूर ज्यादा करेंगे, लेकिन अपने सेहत का भी ध्यान आप रखिएगा। स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। आज रुके हुए काम ईश्वर की कृपा से आपके पूरे हो जाएंगे। बड़ा संयम से आज पूरा दिन व्यतीत कीजिएगा। मां कालरात्रि की पूजा अगर संभव हो तो जरूर कर लीजिएगा और ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार मंत्र जप कर लीजिएगा। कांसे का बर्तन अगर धर्म स्थान में दान कर सकें तो उत्तम होगा और हरा वस्त्र अगर धारण करें तो इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्र में कितनी कन्याओं के पूजन से बढ़ेगा आपका रुतबा और मिलेगा आपको उच्च पद, और इसके साथ ही नवरात्र में कन्याओं को क्या देने से मिलेगी मां की असीम कृपा, पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, मैंने 3 कन्याओं के बारे में तो आपको बताया कि 3 कन्याओं का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर 4 कन्याओं का पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से उच्च पद की प्राप्ति होती है और 5 कन्याओं का पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है। और इसी क्रम में अगर 6 कन्याओं की पूजा की जाए तो 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 7, 8 और 9 कन्याओं की पूजा करने से क्या लाभ होता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो तुला राशि के जातकों का हम राशिफल बताएं उससे पहले कल्पना छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर हमारी दर्शक मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी कल्पना जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा नाम कल्पना है और मेरा प्रश्न है, मेरा नाम कल्पना है और डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1992। जी। और पंडित जी, मेरा सवाल है, मैं अपने जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे भारत में गवर्नमेंट जॉब है? बेटा, एक बार आप अपना अगर प्रश्न फिर से कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि आप जो कह रही हैं वो आप ही सुन रही हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आप क्या जानना चाहती हैं? जी, मेरा सवाल है कि मेरे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, ये मुझे जानना था। चलो कल्पना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी किस्मत में सुनिश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन ये 26वें साल में है। अभी आपकी उम्र 22 साल की हो रही है। अभी आपको 4 साल तैयारी करने की जरूरत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो निश्चित रूप से 26वें वर्ष में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे अगले दर्शक नरेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी नरेंद्र जी, आप पूछ सकते हैं, अपनी पूरी डिटेल्स बताइए और सवाल कीजिए। उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम राशिफल में आगे बढ़ें, बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि का स्वामी शुक्र सूर्य के घर में बैठ करके अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। आज तुला राशि के जातक सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। आज सभी कामों में आपको सफलता मिलने वाली है। संतान से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें, महाकाली की भी पूजा करें, महालक्ष्मी की भी पूजा करें और खीर का प्रसाद लोगों में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं नवरात्र में कितनी कन्याओं के पूजन से बढ़ेगा आपका रुतबा और होगा पैसों का बड़ा फायदा, और इसके साथ ही नवरात्र में कन्याओं को क्या देने से मिलेगी मां की असीम कृपा, इसके बारे में भी अब आपको पंडित जी विस्तार से बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही कि 7 कन्या, 8 कन्या, 9 कन्या का पूजन करने से क्या फल प्राप्त होगा, लेकिन एक बार फिर आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, रात्रि सूक्त में एक वर्णन आता है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला फल प्राप्त होगा। लेकिन एक बार फिर आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, रात्रि सूक्त में एक वर्णन आता है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। अगर इस अर्थ पर जाया जाए
तो इसका अर्थ होता है कि संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी महिलाओं में देवी का वास होता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और जितनी कन्याएं होती हैं ये साक्षात देवी स्वरूपा है। तो आप जब कन्याओं की पूजा करें, चाहे वह आपकी अपनी ही बेटी क्यों न हो, उसे भी देवी मान करके ही पूजा करें। अपने मन मस्तिष्क में यह आप मान लें, जिस तरह से आप सिद्ध पीठों में जाकर के देवी की मूर्ति के सामने श्रद्धावनत होते हैं, उसी तरह से इन कन्याओं को भी आप देवी की मूर्ति समझ करके, साक्षात देवी समझ करके शुद्ध ढंग से इनके पैर को धोएं, इनके हाथ को धोएं और इनके माथे पर तिलक करें, इन्हें सुंदर फूलों की माला पहनाएं और धूप दीप से इनकी पूजा करें और सुंदर पकवान, सुंदर भोजन इन्हें खिलाएं और संबोधन में इन्हें देवी का ही संबोधन करें, नाम लेकर के संबोधन ना करें। और अंत में दक्षिणा दें और जाते समय इनके हाथों में फल दें और स्वयं आशीर्वाद लें। यह सारी क्रिया यदि आप श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब चलिए बताते हैं, 7 कन्याओं का पूजन करने से आपको निश्चित रूप से पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और वहीं 8 कन्याओं की पूजा अगर आप करेंगे तो धन संपदा की वृद्धि होगी। 9 कन्याओं का पूजन करने से मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होगी। जो लोग मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि छोटी कन्याओं को, 2 वर्ष से 10 वर्ष के नीचे की कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री, गेंदा, मोगरा, चंपा, गुलाब का फूल और बाकी श्रृंगार की सामग्री उन्हें दें। निश्चित रूप से इससे मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं और आपके बच्चे पढ़ाई में कुशाग्र होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा वृश्चिक राशि के जातकों का और इन्हें क्या कुछ खास करना होगा आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए? आज आपके राशि में शनि की स्थिति है और आपके राशि स्वामी की गुप्त बहिरा दृष्टि है, जिसके कारण एक बात तो स्पष्ट है कि आज आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा, साथ ही थोड़ी सी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा। आज आपको महाकाली की पूजा करनी चाहिए, ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, लाल कपड़ा दान करना चाहिए और गाय के घी से हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं जो व्यक्ति नवरात्र में कन्या पूजन करता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, क्लेश, गरीबी का नाश होता है और उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो इन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हमें कन्याओं को क्या भेंट करना चाहिए? अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, एक बार पुनः बताना चाहूंगा, अगर सही में आपको अच्छा जीवन जीना है, इस धरती पर आपका भी जीवन साकार हो और ऋण रोग दरिद्रता से आपको आजीवन के लिए मुक्ति मिल जाए, तो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा की स्वरूपा ये जो छोटी कन्याएं हैं, इनका आप विधि पूर्वक सम्मान के साथ पूजा करें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्, ओम कुमारी देव्यै नमः। इस मंत्र का जप निरंतर करते रहें और अंत में कहते रहें कुमारी देव्यै नमः। तो मन में अगर सुख शांति की आपके कामना है और सचमुच में आप सुखी रहना चाहते हैं तो कन्या पूजन के साथ साथ भोजन कराने से लेकर के और भोजन करने के बाद आपको केला, सेब और श्रीफल, जिसको नारियल भी कहते हैं, कन्याओं को देना चाहिए। लाल और पीली वस्तुओं को देने से सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होती है। केला और नारियल कन्याओं को देने से वैराग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप 9 देवियों की कृपा पाना चाहते हैं तो कन्याओं को खीर, हलवा, केसर वाला और चावल
ये आप खिला सकते हैं, पूरी भी खिला सकते हैं। आप चाहें तो कन्याओं के पसंद का भी भोजन करा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और ध्यान रखें, कन्याओं को सुंदर गिलास में, स्वच्छ गिलास में पानी दें और पानी शुद्ध हो, इस बात का पूर्ण रूप में ध्यान रखें। और पूजा करने वाला व्यक्ति, जो कन्या पूजन कर रहा हो, वह व्यक्ति भी स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके ही कन्या पूजन करे। जितना ही ज्यादा शुद्धता से आप कन्याओं की पूजा करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया था, वो ये बात है कि कन्याओं को जब भी आप अपने घर में बैठाएं भोजन के लिए, तो उनका मुंह पूर्व की दिशा में हो, उनका मुंह पूर्व की दिशा में हो, और आप उन्हें कोई चीज देते हुए पश्चिम की दिशा में मुंह करके सारी चीजें, सारी वस्तुएं प्रदान करें। लेकिन जब आपको आशीर्वाद लेना हो कन्याओं से, कन्या जब विदा होने को हो, तो आप पूर्व मुंह की तरफ आप बैठ जाएं और कन्याएं पश्चिम मुंह करके आपके सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दें। यही क्रम होना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत क्रम है, इस क्रम को नहीं भूलना चाहिए। और आपकी पत्नी या आपकी माँ आपके साथ हों, उन्हें चाहिए कि वो पैसे निकाल करके आपको दें और आप वो पैसा कन्याओं के हाथ में दक्षिणा के रूप में समर्पित करें और उनके दोनों पैरों को श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए छुएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए, अब हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों के काम की अधिकता रहेगी। आज आपके राशि में चंद्रमा है, कार्य क्षेत्र में मदद मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। आज महाकाली की पूजा कर लीजिएगा और अपने गुरु से आशीर्वाद लीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिएगा, गुड़ और चने का दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जीवन में पैसा, सुख, समृद्धि पाना चाहते हैं तो नवरात्र में कन्याओं को आपको क्या उपहार में देना चाहिए, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी चलिए, तो एक बार फिर से बताता हूँ कि जीवन में अगर आप सचमुच में सुख समृद्धि चाहते हैं तो कन्याओं को बाकी चीजों के साथ साथ रंगीन कपड़ा, बालों में बांधने वाला रिबन और रुमाल भेंट करें। उन्हें चुनरी भी आप दे सकते हैं। अगर संतान सुख आपको चाहिए तो कन्याओं को 5 तरह की श्रृंगार की सामग्री आप जरूर दीजिए। और अगर सुगंधित इत्र आप देते हैं तो इसका भी आपको शुभ फल मिलेगा और आपका सौभाग्य बढ़ेगा। बुद्धि और धन की प्राप्ति के लिए कन्याओं को कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, ये सब चीजें आपको देना चाहिए। और माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद लेने के लिए कन्याओं को खिलौना भी दिया जा सकता है। 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक की कन्याओं को जो लोग खिलौना उपहार में देते हैं, उन्हें निश्चित रूप से मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है और उनके घर में संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी, क्या है आज का सफलता का मंत्र? देखिए, अगर आप राहु और केतु इन 2 ग्रहों के प्रभाव के चलते बेवजह बेइज्जत हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, आपके सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो ऐसे में शनिवार को चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। अगर चंदन के जड़ मिल जाए, सफेद चंदन, मलयागिर चंदन की पेड़ की जड़ मिल जाए तो उत्तम है, नहीं तो चंदन की एक छोटी सी टुकड़ा लेकर के नीले धागे में इसको बांध करके अपने गले में आप धारण कर लें तो निश्चित रूप से ये बुरा प्रभाव आपका समाप्त हो जाएगा। आज का वास्तु टिप भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक हमारी दर्शक सारिका फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी सारिका जी, आप पूछ सकती हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 27/4/80 है। जी, और मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी सारिका जी, आप पूछ सकती हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 27/4/80 है। जी, और जौनपुर। जी, क्या जानना चाहती हूँ सारिका? जी, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, और मेरा सौभाग्य कैसा है, भाग्य कैसा है। मेरी 2 बेटियां हैं
और भाग्य के लिए पूछना चाहती हूँ कि मकान में आज गाड़ी खरीद रही हूँ, वो सही है? किस कलर? देखो बेटा, एक बात तो बहुत स्पष्ट बता दूं कि आपका सौभाग्य तो इतना सुंदर है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। भाग्य बहुत अच्छा है, धन धान्य से परिपूर्ण रहोगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और मकान का भी आपको उत्तम सुख मिलेगा, वाहन का भी आपको उत्तम सुख मिलेगा और सबसे बड़ी बात, अभी भगवान चाहेंगे तो आपको पुत्र सुख भी मिलेगा। लेकिन सरकारी नौकरी का योग सारिका बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल शनि की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि सरकारी नौकरी का योग नहीं है। इसलिए आप इस बात से दुखी न होइएगा, आप दूसरे उपक्रम से अपने लिए कुछ सोचने की कोशिश करिए। चलिए अब बताएंगे पंडित जी आपको आज का खास वास्तु टिप। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, अगर आपकी सचमुच में शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ रहा है, प्यार खत्म हो रहा है और पति पत्नी के बीच हर समय तू मैं लड़ाई झगड़े की स्थिति है, तो आपको चाहिए कि अपने बेडरूम में ताजे फूलों का रोज गुलदस्ता लगाइए और बेडरूम में अगर आपके आईना है तो रात में उसको हर समय कवर कर दीजिए, पर्दा लगा दीजिए उसके ऊपर और घर में पूर्व दिशा की दीवार पर घड़ी लगा दीजिए। इससे आप पति पत्नी के बीच में तनाव कम हो जाएगा। मकर, कुंभ, मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल हम आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले हमारी एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, जौनपुर से जुड़े हैं। जी अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। मेरा नाम शाना श्रीवास्तव है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल सन 1994। और पंडित जी, हमें अपने बारे में पूछना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और हम किस तरह के एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। सौम्या, तुमने प्रश्न पूछा है बेटा सरकारी नौकरी के लिए। सही बात तो यह है कि तुम सरकारी नौकरी के योग्य हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी सरकारी नौकरी मिलने में तुम्हें काफी समय की देरी है, कम से कम 3 से 4 वर्ष की देरी है। सरकारी नौकरी तुम्हें जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस एक छोटा सा उपाय कर लो। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना और कच्चा सूत लेकर के पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करना। ये उपाय 7 बार कर दोगी तो तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की। और अब मकर राशि वालों का आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातक सेहत को लेकर के परेशान हो सकते हैं और आज कागज पत्र के काम में, डॉक्यूमेंट के काम में आप व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन काम में सफलता आपको जरूर मिलेगी। मां कालरात्रि की पूजा करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, समी की लकड़ी से हवन करें और अंधे व्यक्तियों को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के आज के राशिफल की। उनका आज का हाल जान लेते हैं। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। आज कुंभ राशि के जातकों को कहीं न कहीं से सहयोग जरूर प्राप्त होगा और आज कारोबार में भी आपको सफलता मिलेगी। आपके पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, महाकाली की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और गरीबों में कपड़े दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि वालों का आज का हाल। आज मीन राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति में निसंदेह सुधार होगा। जीवन में आए बदलावों से आप खुश होंगे। आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, पीली मिठाई गरीबों में बांटें, महाकाली की पूजा करें और केले का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कल अष्टमी पर माँ की आरती कैसे करनी है, किन चीजों से करनी है। आरती तो हर समय कपूर और देसी घी के दिए से ही होती है। आरती में जो थाली हो आरती की, उसमें अष्टदल कमल बना दीजिए। 2 जगह चावल थोड़ा थोड़ा रख दीजिए। एक चावल पर एक मिट्टी की दियली रख करके उसमें कपूर जला दीजिए और दूसरे पर मिट्टी की दियली में थोड़ा थोड़ा चावल डाल करके और उस पर कपूर रख करके कपूर जला दीजिए और माँ की आरती कीजिए। ओम लिखते हुए या ह्रीम लिखते हुए माता की आरती करिए
और कल मैंने आपको एक बहुत अच्छी आरती बताई थी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय अम्बे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, मैया हम सब उतारें तेरी आरती। आप कोई भी आरती गाइएगा जिसमें आप भाव विभोर हो सकें, वही आरती करिएगा। आरती करने के बाद एक क्लॉकवाइज परिक्रमा करिएगा। आरती को नीचे रख करके चारों तरफ जल गिराइएगा। उसके बाद आरती देवी को समर्पित करके स्वयं आरती लीजिएगा। आरती लेते समय कुछ दक्षिणा उसमें आरती पात्र में जरूर रखिएगा और सभी लोगों को आरती दिखाइएगा। सब लोगों का इससे कल्याण होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।